अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद हसीब सलीम है और आप देख रहे हैं इस वक्त हसीब एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के चंद सवालात के हवाले से हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशन हो कि लेक्चर में इस तरह से इनको मॉडिफाई किया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए, तो हमें अपना कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। आपकी सजेशन को मद्देनजर रखते हुए हम मज़ीद आसान से आसान तरीक़ों को अप्लाई करेंगे। आज हम बात करते हैं सवाल नंबर 1, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए उन इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है। सवाल नंबर 1 है हमारे पास 2 माइनस एक्स की 2 इज इक्वल टू 7x। अब सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे, ये वैल्यू इधर माइनस की है, इधर जाके जमा हो जाएगी और ये जमा इधर जाके माइनस हो जाएगा। जब हमने वैल्यूज को इंटरचेंज करना होता है ना, कि ये वाली वैल्यू उधर ये वाली वैल्यू इधर आ जाए और उनके साइन भी सेम रहे, तो हमने ये वाली चीज लाजमी लगाने, ये वाला एरो, दो लाइंस लगा के साथ एरो। इसका मतलब ये होता है कि हमने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है, लेफ्ट वाली राइट पे चली गई है, राइट वाली लेफ्ट पे चली गई है, उनके साइन चेंज नहीं हुए। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स की 2 जमा 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज से पहले कुछ हमें कंडीशंस दी गई हैं, वो ये है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये होगा कि ए हमारे पास एक्स की 2 हो जाएगा और जो बी होगा हमारे पास वो हो जाएगा एक्स के साथ, और जो सी होगा हमारे पास वो होगा विदाउट एक्स। अब एक्स की 2 हमारा क्या होगा, ए हमारे पास कितने, ये एक्स की 2 1 है, ए हमारे पास हो गया 1, बी हमारे पास एक्स के साथ वाली क्या हो गया 7, सी माइनस 2। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तकसीम 2a। अब हम इधर वैल्यूज को पुट करेंगे। अब b की वैल्यू क्या है 7 आ गई, ये माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 और सी हमारे पास माइनस 2/2, ए हमारे पास 1। ठीक है, अब माइनस 7 जमा माइनस 7 7 49 माइनस माइनस जमा 4 2 8 तकसीम 2। 49 जमा 8 करेंगे तो 57 आ जाएगा, माइनस 7 जमा माइनस स्क्वायर रूट 57 तकसीम 2। ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब हमारे पास सवाल नंबर 2 है 5x की 2 जमा 8x जमा x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पहले ही उस तरह ये वाली कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो अब हम जस्ट एज्यूम करेंगे ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 5, बी हमारे पास 8, सी हमारे पास a। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तकसीम 2a। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, b हमारे पास 8, ये माइनस है तो माइनस 8 जमा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 5, सी हमारे पास 1 तकसीम 2a, ए की वैल्यू 5। अब माइनस 8 जमा में 8 8 64, 5 4 20 तकसीम 5 2 10। अब माइनस 8 जमा माइनस 64 में से 20 के 44 स्क्वायर रूट तकसीम 10। अब हम 44 को मजीद सॉर्ट आउट करेंगे, मजीद इसको जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। 11 4 44 तकसीम 10, बाकी वैसे का वैसे माइनस 8 जमा माइनस 11। अब 4 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो जाएगा 2 की पावर 2 तकसीम में 10। अब जो 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा ये वाला, और जो 11 वाला है वो बच जाएगा। अब 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 11। अब हम 2 को ले लेंगे कॉमन, इधर बच जाएगा माइनस 4 जमा माइनस स्क्वायर रूट 11, 2 1 2 2 5 10। अब क्या होगा हमारे पास माइनस 4 ये वाला जमा माइनस स्क्वायर रूट 11 तकसीम 5। ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन सेट। ये था हमारा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। इन दोनों सवालात में किसी जगह पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, सवाल नंबर 1 का
3 अंडर रूट में x की 2 जमा x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो बराबर के इस साइड पे इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जैसा कि कंडीशन होती है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3, बी हमारे पास क्या है 1, सी हमारे पास क्या है -4 अंडर रूट 3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर -4ac तकसीम 2a। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, a का स्क्वायर जमा माइनस a का स्क्वायर -4, a हमारे पास स्क्वायर रूट 3, b हमारे पास आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 तकसीम 2, a हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर आ गया, अब हमारे पास आ जाएगा -1, एक हमारे पास जो ये था -1। अब इधर फार्मूले में b का स्क्वायर था तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 जमा 4 4 16 जमा का 16, ये 3 1 ये हो गया, 1 ये हो गया 2, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा तकसीम 2 स्क्वायर रूट 3। अब -1 जमा -1 जमा 16 इंटू 3 तकसीम 2 स्क्वायर रूट 3, -1 जमा -16 3 48 और 1 49 तकसीम 2 स्क्वायर रूट 3। अब 49 का अगर हम स्क्वायर रूट तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 7। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, एक वैल्यू जमा की लिखेंगे, एक वैल्यू हम माइनस की लिखेंगे। -1 जमा 7 तकसीम 2 स्क्वायर रूट 3, -1 जमा 7 6 बटा 2 इंटू 3। अब 2 1 2 2 3 6, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास a अंडर रूट a हो वो हमारे पास अंडर रूट a के इक्वल होगा, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब हम वैल्यू लिखेंगे माइनस की, -1 -7 इज इक्वल टू -1 -7 तकसीम 2 इंटू -2 इंटू 3, -1 -7 -8 तकसीम 2 इंटू 3। अब 2 1 2 2 4 8 -4 तकसीम स्क्वायर रूट 3। अब ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट, स्क्वायर रूट 3 एंड -4 तकसीम अंडर रूट 3। अब सवाल नंबर 4 है हमारे पास, 4x की 2 -4 इज इक्वल टू 3x, 4x की 2 -14 ये जमा का इधर -3x इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसे करेंगे कि एज ax की 2 जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, a हमारे पास 4, b हमारे पास -3, c हमारे पास -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम, -b जमा -b स्क्वायर -4ac बटा 2a। अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे हम, वैल्यूज को पुट करने के बाद हम देखेंगे माइनस माइनस जमा 3 जमा -3 3 9 माइनस माइनस जमा 4 4 16 16 मल्टीप्लाई जब हम 14 करेंगे हमारे पास आएगा 224, 4 2 8। अब 224 जमा 9 233 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा 3 जमा माइनस स्क्वायर रूट 233 बटा 8। अब हमने जमा और वैल्यू और माइनस की क्यों नहीं लिखी इसमें, क्योंकि जो वैल्यू हमें पता हो कि आगे मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी तो हम उसको जमा और माइनस की लिखेंगे। अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसका सोल्यूशन सेट हम यही बना देंगे 3 जमा माइनस 233 बटा 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसमें किस तरह की आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 5 है 6x की 2 -3 -7x इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे, 6x की 2 -7x -3 हम तरतीब लगा लेंगे, पहले x की 2 फिर x के बगैर वाली वैल्यू को लिख लेंगे। अब हमारे पास जैसा कि मालूम है ax की 2 जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, a हमारे पास 6, b हमारे पास -7, c हमारे पास -3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b जमा -b स्क्वायर -4ac बटा 2a। अब इनमें हमने वैल्यूज पुट की है, b की जगह -7 आ गया, -7 स्क्वायर -4, a की जगह 6 और c की जगह -3 तकसीम 2, a की जगह 6। अब 7 7 49 माइनस माइनस जमा जमा 7 जमा माइनस 7 7 49 माइनस माइनस जमा जमा 49 जमा
6 4 24, 24 3 72 तकसीम 12। अब 7 जमा माइनस 49 जमा 72 121 स्क्वायर रूट में तकसीम 12। अब 121 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 11। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको एक वैल्यू जमा की लिखेंगे और एक वैल्यू माइनस की लिखेंगे। 7 जमा 11 तकसीम 12, 11 7 18 तकसीम 12। अब हम इसको 6 के टेबल पे काट देंगे, 6 2 12, 6 3 18, 3/2 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब माइनस का करेंगे, 7 माइनस 11 तकसीम 12। अब इसको हम देखें, 11 में से 7, ये बाकी कितने बचे, माइनस के 4 तकसीम 12। अब 4 1 4, 4 3 12, माइनस 1/3। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, 3/2 माइनस 1/3। ये थे हमारे आज के एक्सरसाइज 1/2 के पहले 5 सवालात। अगर आपको इन पांचों सवालात में कहीं पे कोई इशू हो या कहीं पे कोई आपको सवाल समझ ना आया हो इन पांचों सवालात में से, या कोई भी ऐसी क्वेश्चन या कोई ऐसा स्टेप जो आप समझ रहे हो कि ये इसको इस तरीके से मजीद कर लेते तो मजीद सिंप्लीफाई हो जाना था, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझा के उस तरीके से आपको सोल्यूशन बताएंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपने सजेशन लाजमी दीजिएगा, हम आपकी सजेशन को मद्देनजर रखते हुए हम उस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम।